मूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के, तो हनुमत हो सहाय। गुण गाऊं सीताराम के, तो हनुमत हो सहाय। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए वीर हनुमंत। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा
सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। 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 प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो जानकी मातु की जय हो लाडले लखन लाल की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री काशी विश्वनाथ की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर खिलेश्वर अकारण करुणा वरुडाले भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज एवं उनका ही दिव्यवांग में स्वरूप श्री रामचरितमानस की इस परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए विराजमान समस्त देवी देवताओं के चरणों में बारंबार वंदन पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग एवं विराजमान समस्त राम कथानुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी के पावन भाव से आप सभी के हृदय में विराजमान अपने आराध्य श्री भगवान को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए जिनके माध्यम से ये मंगलमयी कथा हम सभी को प्राप्त हुई, ऐसे श्रीमद् भागवत कथा सेवा समिति के सभी भक्तजन जिस भूमि में ये कथा हो रही है नारायण पैलेस दालदली बाजार छपरा, मुख्य यजमान की भूमिका में विराजमान है श्री वीरेंद्र कुमार जी व आपकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता देवी। लगे हुए सभी भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी बजाएंगे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हम और आप सभी मंगलमयी परम कल्याणमयी भगवान राम की कथा कहे सुने गाएं उससे पूर्व भगवत नाम बड़े प्रेम से बड़े भाव से सभी तालियां बजाते हुए हमारे साथ गाएंगे। तत्पश्चात चलेंगे मंगलमयी कथा की ओर। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, 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 राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद,
चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद मैं तो गाऊं बारंबार सीता राम के चरणारविंद मैं तो गाऊं बारंबार सीताराम के सभी तालियां बजाते चरणारविंद हुए हरि बोल। जय जय हरि बोल राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राघव के चरणारविंद सीताराम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद सीताराम के चरणारविंद सीताराम के चरणारविंद राजा राम
सरकार की जय हो, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो, जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमयी भगवान की कथा हम और आप सभी श्रवण कर रहे। कल की कथा में बड़ा ही आनंद बरसा हमारे बीच में भगवान प्रकट हुए। भगवान श्री राम का सुंदर प्रादुर्भाव हुआ श्री धाम अयोध्या जी में। और अवध में जब राम प्रगटे, महाराज दशरथ के आंगन में जहाँ एक भी बेटा नहीं था, और गुरु कृपा से, सतगुरु की कृपा से दशरथ जी के आंगन में कितने बेटे आ गए? 4 4 प्रगटे ललनवा, अंगनवा में बाजे भजनवा। 4 लाला प्रकट हो गए। मानो चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एक साथ दशरथ जी की मानो झोली में आ गए। महाराज ध्यान रखिएगा, जब गुरु की कृपा होती है, जब सदगुरु की कृपा होती है ना, और गुरु कृपा जब बरस जाए तो प्रभु को कृपा स्वयं करना ही पड़ता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि गुरु कृपा प्रभु कृपा से भी बड़ी होती है। महाराज प्रभु भगवान जो है ना, वो थोड़े अकड़ वाले हैं, जल्दी रीझते नहीं हैं। थोड़ा रुलाते हैं, थोड़ा तड़पाते हैं, थोड़ी परीक्षा भी लेते हैं। भगवान सोचते हैं कि पहले थोड़ा देखूं तो, भाग जाता है कि रह जाता है, आता है कि नहीं आता है। भगवान कृपा नहीं करते जल्दी से रीझते नहीं हैं, परीक्षा भी लेते हैं। जितने भी भक्त हुए ना, आप सबका जीवन उठा के देखना, चाहे मीराबाई हो, नरसी हो, सूर हो, तुलसीदास जी हो, ध्रुव जी हो, प्रहलाद जी हो, भगवान जल्दी से नहीं रीझते हैं, थोड़ी कठोरता रखते हैं। लेकिन जब गुरु की कृपा होती है, जब सदगुरु की कृपा, यदि गुरु मेहरबान हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, तो संत कृपा होते ही भगवंत कृपा अपने आप बरस जाती है। दशरथ जी भगवान के भक्त हैं, ऐसा नहीं कि वो भक्त नहीं हैं, लेकिन भक्ति करते थे पर भगवान नहीं आए। कब तक नहीं आए? जब तक ये गुरु जी के दरवाजे नहीं गए। दशरथ जी धर्म का पालन करते हैं, दशरथ जी प्रजा का पालन करते हैं पुत्र के समान, और दशरथ जी भगवान की भक्ति करते हैं। हृदय भगति मति सारंग पानी। दशरथ जी के विषय में गोस्वामी जी क्या कहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ, वेद विदित तेहि दशरथ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी,
कैसे हैं दशरथ जी? तो कहा धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। दशरथ जी का जीवन कैसा है? का धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, धर्म धारण करने वाले हैं। धर्म धुरंधर गुण निधि, गुणों के निधान है, गुण ही गुण जीवन में है दशरथ जी के, अवगुण नहीं है। ज्ञानी, ज्ञानी भी बहुत हैं। हृदय भगति, देखिए ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होती जल्दी। ज्ञानी और भक्ति ये दो एक साथ जल्दी जीवन में आती नहीं है महाराज। बहुत ज़्यादा ज्ञानी होगा तो भक्ति की निंदा करेगा, अरे ये भक्ति करने वाले बेकार होते, ज्ञान में ब्रह्म मिलता है, ज्ञान से भगवान मिलते हैं। और भक्ति ज़्यादा करने वाला होगा तो कहेगा ज्ञानवान कुछ नहीं है, भगवान तो भक्ति से रीझते हैं। पर जिसके जीवन में ये दोनों होगा, ज्ञान के साथ भक्ति भी होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भक्ति भी बहुत ज़्यादा है और ज्ञान नहीं है तो अंधविश्वास में पड़ जाओगे। कई बार भक्ति में लोग अंधविश्वास की ओर चले जाते हैं ना। किसी ने डरा दिया कि देखो उस वाले पेड़ में वो फला देवी जी रहती हैं, जब तक वहाँ जाके चढ़ावा नहीं करोगे तब तक परेशान रहोगे। अब भक्ति है, बेचारा डर गया, सो वही दिन रात जा रहा पूजा करने हैं। और कलयुग में तो और विचित्र घटना है, लोग नए नए देवी देवता प्रकट कर देते हैं। हाँ, भक्ति ज़्यादा होती है। किसी ने कह दिया कि आज वहाँ जाके जल चढ़ाना है तो सब पहुँच जाएंगी मैयाएं। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, भक्ति में विश्वास। देखिए भक्ति कभी भयभीत नहीं करती है, भक्ति कभी डराती नहीं है कि आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। भक्ति तो दृढ़ विश्वास का विषय है, भक्ति भयभीत होने का विषय नहीं है। अच्छा, मैयाओं की एक और आदत होती है, क्या? बोले मान लो किसी मैया की साड़ी छत पे टंगी हो, आंधी आई, साड़ी उड़ी और किसी पेड़ में लटक गई। अब किसी मैया ने देखा, ओ लगता है इस पेड़ में कोई देवी रहती है, मनोकामना पूरी करती है, सो वो मैया भी लाई एक अपनी साड़ी टांग गई। अब दूसरी ने देखा, बोले ओ देखो तो सबकी मनोकामना पूरी हो रही, यहाँ साड़ी टांगते कोई देवी रहती है। पता चला पूरा कस्बा ही लाके साड़ी टांग गया। लो, एक नई देवी जी हो गई प्रकट। फिर क्या हुआ? बोले कुछ दिन बाद मंदिर बन गया, मंदिर बन गया। तो माताएं जो होती वो जल्दी अंधविश्वास में पड़ जाती है, भयभीत हो जाती है। अगर आप भक्ति करते हैं तो भक्ति स्वतंत्रता देती है, भक्ति भय मुक्त करती है, भक्ति भय में नहीं डालती है। इसलिए अंधविश्वास में फंस जाओगे यदि ज्ञान नहीं होगा। इसलिए भक्ति के साथ ज्ञान होना जरूरी है। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया तो फिर आप भक्ति नहीं करोगे। फिर आप बोलोगे ये देखो मूर्ति में भगवान होते, भगवान सब जगह हैं, ईश्वरीय सर्वभूतानाम। ज़्यादा ज्ञान हो गया तो बोले अब मंदिर नहीं जाना, अब ये पाठ नहीं करना, अब माला नहीं जपना। हाँ, माला फिरत फेरत हरि मिले, वो कैसे है ना, तो वो सब चीज़ें होने लगती है। लेकिन वो जिन संतों ने कहा वो एक पराकाष्ठा भक्ति के चरम पे पहुँच गए, तब उन्होंने कहा, लेकिन हम उसको मान लेते हैं। तो भक्ति भी ज्ञान भी भक्ति के बिना अधूरा है। लेकिन दशरथ जी के जीवन में ये दोनों है महाराज, हृदय भगति, गुण निधि और ज्ञानी। हृदय में भक्ति है, मति सारंग पानी। सबसे कठिन बात है कि मति भगवान के चरण में लग जाए, ये सबसे कठिन बात है।
भक्ति भी कर लोगे, ज्ञान भी प्राप्त कर लोगे, पर मति भगवान में लगे, ये बड़ी कठिन बात है। हम लोग तो 3 घंटे कथा में बैठते हैं तो ही मन 4 बार दुनिया घूम आता है कि घर में क्या हो रहा होगा। हाँ, कई मैया सोचेंगी हम तो यहाँ आ गई, घर में बहू न जाने कौन सी सब्जी बना रही होगी, चाय बना होगा कि नहीं बना होगा। फिर ध्यान आया होगा, अरे वो आने वाला था, पता नहीं आया होगा कि नहीं, दुकान पे क्या चल रहा होगा। तो मति भगवान के चरणों में लगना ये भी बड़ी कठिन बात है। पर धन्य है दशरथ जी का जीवन। हृदय भगति मति सारंग पानी, सारंग पानी विष्णु जी का नाम है। तो मति उनकी भगवान नारायण के चरणों में लगी रहती है। पर इतना महान जीवन होने के बाद भी दशरथ जी को भगवान नहीं मिले, राम नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि गुरु से मांगा नहीं, गुरु की शरण में नहीं आए, शरणागत नहीं हुए। और जब तक भैया हृदय से शरणागत नहीं होंगे आप गुरु के चरणों में, हृदय से शरणागत नहीं होंगे, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। कई बार लोगों को लगता है ये तो कहने सुनने की बात है, नहीं, हम तो गुरु मान लिए बस हो जाएगा कल्याण, हम भगवान को मान लिए हो जाएगा कल्याण। नहीं होगा कल्याण। शास्त्र प्रमाण देते, ये कोई मन से मनगढ़ंत बातें हम नहीं कह रहे हैं आपको। क्यों? देखिए, ध्रुव जी महाराज जब तपस्या करने गए तो उनको नारद जी मिले और नारद जी ने पूछा था कि ये बताओ गुरु बनाया है किसी को? बोले नहीं। बोले जब गुरु नहीं बनाया तो भगवान मिलने वाले नहीं है, तो किसको गुरु बनाऊं? नारद जी ने कहा चलो मुझे गुरु बना लो, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं। और मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया, ध्रुव को कहा अब जाओ तपस्या करो, अब तुम्हें भगवान मिलेंगे। और जब गुरु ने कृपा कर दिया तो 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी ने भगवान नारायण को प्रकट कर दिया महाराज। उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, पर उन्होंने गुरु की शरण नहीं ली, इसलिए उनके जीवन में भक्ति नहीं थी। भगवान ने उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा कि जाओ पहले गोपियों को गुरु बनाओ, उनसे भक्ति सीखो, प्रेम सीखो, तब तुम हमें प्राप्त करोगे। उद्धव जी तो दिन रात भगवान के साथ रहते थे, भगवान के साथ दिन रात रहते थे, उनके सखा थे, उनके वस्त्र पहनते थे, उनका जूठन भोजन करते थे, प्रसाद उनका पाते थे। लेकिन फिर भी उन्हें भगवान बगल में साथ में रह रहे हैं, पर फिर भी उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं है। उन्हें तो बस यही लगता है कि कृष्ण मेरा सखा है, अनुभूति नहीं हो रही, क्योंकि ज्ञान बहुत है पर भक्ति नहीं है। और भक्ति तब मिलेगी कि भैया जब जीवन में गुरु कृपा होगी, जब गुरु आश्रय लेंगे तब भक्ति मिलेगी। और भक्ति जब मिलेगी तभी भगवान मिलेंगे, उससे पहले भगवान नहीं मिलेंगे। गुरु क्यों जरूरी है? ध्यान दीजिएगा। गुरु जो होता है ना, संत महात्मा जो होते हैं, जो भजनानंदी होते, जो दिन रात भगवान को भजते हैं, जो दिन रात भगवान को याद करते हैं, वो भगवान के नज़दीक होते हैं और भगवान उनको जानते हैं। भगवान हमें नहीं जानते, पर जो संत है, महात्मा है, जो भक्त है, उन्हें भगवान जानते हैं। जो भगवान के लिए दिन रात लगे, भगवान उन्हें जानते हैं। और यदि गुरु ने कृपा कर दिया, गुरु ने अपना मान लिया, तो गुरु के माध्यम से भगवान हमको जानते हैं। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है कि गुरु माध्यम होता है हमें भगवान तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि जो गुरु हैं, सद्गुरु हैं, वो दिन रात भगवान में ही लगे हैं। इसलिए गुरु माध्यम है हमें भगवान तक पहुंचाने के लिए। गुरु एक मार्ग है हमें भगवान तक पहुंचाने के लिए। तो
तो जब तक जीवन में गुरु कृपा नहीं हुई तो दशरथ जी को राम नहीं मिले। भक्ति भी करते हैं, ज्ञान भी बहुत है, गुण भी बहुत है, धर्म का पालन करते हैं, सब है, पर राम नहीं है। राम तब मिलेंगे जब गुरु कृपा होगी। राम तब मिलेंगे जब गुरु आपको स्वीकार लेंगे महाराज। गुरु जब तक नहीं स्वीकारेंगे तब तक आप कितना भी कुछ कर लो। ऐसा नहीं है कि भजन करने का फल नहीं है, नाम लेने का फल नहीं है। आप वैसे तो आप सत्संग करिए, नाम जपिए, पूजा करिए, दान करिए, धर्म करिए, सब आपको फल मिलेगा, लेकिन उस रूप में नहीं मिलेगा जिस रूप में मिलना चाहिए। उसका फल तो है, वो निरर्थक नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि सब बेकार ही जा रहा, उसका फल है। लेकिन जब आप गुरुमुखी हो करके, जब गुरु आपको स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान आपको स्वीकार कर लेते हैं, और जब भगवान आपको स्वीकार ले तो आपका किया गया धर्म कर्म सब भगवान के खाते में जमा हो जाता है। बिना गुरु के भक्ति आप ऐसा मान लो जैसे अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। निशाना नहीं बैठ रहा, अंधेरे में तीर चलाते रहो, बाण कहाँ जा रहा कुछ समझ नहीं आ रहा, सारे बाण निरर्थक जा रहे हैं। लेकिन जब गुरु एक लक्ष्य बता देगा, एक मार्ग बता देगा, तो फिर आप जितना भी करेंगे वो सब आपका अनंत गुना होकर मिलेगा, एकत्रित होगा, सफल होने लगेगा। आपका पूजा पाठ दान धर्म आपका सफल होने लगेगा। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में कहा, मानस में कहा कि गुरु बिन भाव निधि तरहि न कोई। गुरु बिन भाव निधि तरहि न कोई। जो बिरंची शंकर सन होई। जो बिरंची शंकर सन होई। गुरु बिन भाव निधि तरहि न कोई। गुरु बिन भाव निधि तरहि न कोई। गुरु बिन भाव निधि तरहि न कोई। जो बिरंची शंकर सन होई। जो बिरंची शंकर सन होई। शंकर सन होई। शंकर सन होई। शंकर सन होई। गुरु बिन भाव निधि तरहि न कोई। जो बिरंची शंकर सन होई। गुरु के बिना भवसागर से पार नहीं हो सकते। आप चाहे कितने भी बड़े भगत बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ, ध्यानी बन जाओ, जो बिरंच शंकर सन होई, ब्रह्मा के समान हो जाओ, शिव के समान हो जाओ, पर गुरु के बिना कल्याण नहीं है। राम जी ने भी गुरु बनाया, भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाया, भगवान भी आए तो उन्होंने गुरु जीवन में बनाया। क्यों? क्योंकि गुरु के बिना कल्याण है ही नहीं। क्यों हमें गुरु बनाना चाहिए? क्यों हमें गुरु चाहिए? ध्यान से सुनिएगा। आजकल भटकाव बहुत ज़्यादा है, कहाँ जाएं, किसको गुरु बनाएं, कैसे भजन करें, क्या करें। और भक्ति तो इतनी बढ़ गई है कि महाराज पूछो ही नहीं। आजकल समाज में जिसको देखो सब भगत बन गए, सब भगत बन गए, और भगत बन के सारे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। गुरु क्यों जरूरी है? ध्यान रखिएगा। गुरु के बिना भगवान तक पहुंचना मुश्किल है। गुरु एक मार्ग है, गुरु एक रास्ता है, गुरु जो आपका परिचय भगवान से कराता है।
जैसे माँ होती है ना, बच्चा अबोध होता है, कुछ नहीं जानता है, माँ बच्चे का परिचय कराती है कि बेटा देखो ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे दादाजी हैं, ये तुम्हारी दादी हैं, सब संसार का परिचय कराती है ना। वैसे ही गुरु अपने शिष्य को भगवान का परिचय कराता है, गुरु अपने शिष्य को भगवान से मिलवाता है। दशरथ जी जीवन में सब करते हैं लेकिन राम नहीं मिले, चौथापन आ गया। और तब एक दिन मन में बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ। भई ग्लानि मोरे सुत नाही। एक दिन दशरथ जी को दुख हुआ। दुख कैसे हुआ? दुख ऐसे हुआ कि दशरथ जी महाराज स्वर्ग में जाते थे, और जब स्वर्ग में जाते थे इंद्र से मिलने ना, तो इंद्र अपना आधा आसन दे देते थे। दशरथ जी को आधा आसन इंद्र अपने सिंहासन पर बिठाते थे। एक बार दशरथ जी स्वर्ग में गए, इंद्र से मिले, और इंद्र से मिलकर के जब वापस आने लगे तो दशरथ जी को ध्यान आया कि मैं कुछ अपना स्वर्ग में भूल आया हूँ। तो दशरथ जी वापस लौट करके गए स्वर्ग में। जाकर देखा तो इंद्र का आसन धोया जा रहा है। दशरथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। किसी देवता से पूछा, एक बात बताओ, अभी तो यहाँ सब कुछ ठीक ठाक था, अब ऐसा क्या हो गया कि ये आसन धुला जा रहा है, ये साफ सफाई हो रही, क्यों ऐसा हो रहा? तो किसी ने कहा कि महाराज बुरा मत मानिएगा, ये आसन इसलिए ही धुला जा रहा क्योंकि आप इस पर अभी विराजमान हुए थे। मेरे बैठने से इंद्र का आसन क्या दूषित हो गया? मेरे बैठने से सामने तो इतना सत्कार करते हैं कि अपने आसन पे आधा स्थान देते हैं, पर ऐसा क्यों हो रहा है? तब उसने कहा, महाराज क्षमा करिएगा, इंद्र का आसन इसलिए धुला जा रहा क्योंकि आप उनके आसन पर अभी बैठे थे, और इसलिए क्योंकि आपके पास कोई बेटा नहीं है, आपके पास कोई पुत्र नहीं है। और यदि आपके पास पुत्र नहीं है, इसलिए आप स्वर्ग में इंद्र के आसन पर जब बैठ गए, और जब जब आप बैठ कर जाते तब तब वो आसन धुला जाता है, जब जब आप आते तब तब यही होता है। कहते हैं उस दिन दशरथ जी के हृदय को बड़ा आघात लगा, और दशरथ जी रोते रोते अयोध्या आ गए। रोते रोते बैठ गए आसन पर। घर में आकर रानियां समझाने लगी, सब समझा रहे, महाराज क्या हुआ, हमारे पास संतान नहीं है, प्रजा तो हमारी संतान है ना, हम उसकी सेवा करेंगे, आप मत रोइए, शांत हो जाइए। रात भर दशरथ जी रोए, महाराज चुप नहीं हुए। इतना आघात लगा दशरथ जी को, इतनी पीड़ा हुई दशरथ जी को। रात बीत गई, सब समझाते रह गए। दशरथ जी सुबह होते ही उठकर खड़े हुए। सबने कहा कहाँ जा रहे, किसी से कुछ बोले नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पूरे जीवन में पहली बार, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सूत नाही। एक बार शब्द आया, ध्यान रखिएगा, ये नहीं लिखा 2 बार भूपति मन माही, ये नहीं लिखा 3 बार, 4 बार, 5 बार नहीं लिखा। क्या पूरे जीवन में दशरथ जी को एक ही बार ग्लानि हुई? चौथापन आ गया। आज तक दशरथ जी ने सोचा भी नहीं। वो तो इतने धर्म में लगे थे, भक्ति में लगे थे कि उन्हें अपने सुख दुख का भान ही नहीं था कि मेरे पास बेटा भी है कि नहीं है। भक्ति में इतने लीन थे दशरथ जी महाराज। लेकिन आज ग्लानि हुई जीवन में पहली बार। तब गोस्वामी जी ने लिखा, एक बार भूपति मन माही, एक बार मन में ग्लानि हुई, मेरे पास बेटा नहीं है।
मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो क्या करें? तो दशरथ जी तुरंत उठे और किसी दुनिया के पास नहीं गए, कहीं संसार में किसी के द्वार नहीं गए। कहाँ गए? गोस्वामी जी की चौपाई देखिए। गुरु गृह तुरत गए महिपाला, गुरु गृह तुरत गए महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, लागे करे विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहु, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहु, कही वशिष्ठ बहुविधि समझाए, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायहु, गुरु गृह तुरत गए महिपाला, गृह तुरत गए महिपाला, गए महिपाला, गए महिपाला। गोस्वामी जी कहते हैं आज दुख हुआ, ग्लानि हुई। कहाँ गए? सीधा गुरु के दरवाजे। गुरु गृह तुरत गए महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। भोर की वेला में सीधा सरजू जी में स्नान किया और सरजू का जल अंजलि में भरा, नंगे पांव गुरुदेव के द्वार। जो राजा रोज निकलते थे राजपथ पर ना, तो आगे पीछे सेना होती थी, अंगरक्षक होते थे, रथ होता था। आज ना तो कोई सेना है, ना कोई अंगरक्षक है, ना कोई रथ है, ना कोई घोड़े हैं। महाराज पैदल पांव गुरु के द्वार जा रहे। प्रजापुरवासी देख रहे, आज महाराज को क्या हो गया? ये तो रोज सैनिकों के साथ, अंगरक्षकों के साथ महल से निकला करते थे, आज क्या हुआ? महाराज पैदल पांव कहाँ जा रहे? सब देख रहे, सब चर्चा कर रहे, और ये सीधा गुरु के द्वार चरणों में जाकर लेट गए महाराज। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन हुआ क्या? रोने लगे दशरथ जी। राजन बताओ, क्यों दुखी हो, क्यों रो रहे हो? कहा, गुरुदेव आज मैं आपके द्वार कुछ मांगने आया हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो गए। वाह राजन, पूरा जीवन तुम्हारा बीत गया, मैं सोचता था तुम कभी मांगने आओगे, आज मांगने आए हो, क्या हो गया? कहा, गुरुदेव अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं जगत के कल्याण के लिए मांगता हूँ। मेरे पास कोई संतान नहीं है, क्या मेरे बाद मेरे पूर्वजों को पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा? गुरुदेव ने सुना, मुस्कुराए और कहा, रोते क्यों हो? धरहु धीर होई हैं सुत चारी। एक के लिए रो रहे हो ना, चार होंगे, पर ध्यान रखिएगा। दशरथ जी का मन दुखी हुआ तो सीधा गुरु के द्वार गए, सीधा गुरु के द्वार। दुनिया में किसी के द्वार पे नहीं गए, किसी दुनिया के संत महात्मा, किसी भी डॉक्टर वैद्य हकीम के पास नहीं गए, सीधा गुरु के द्वार। जीवन में दुख आए तो कहाँ जाना चाहिए? कहिए ना, पड़ोसी के पास, रिश्तेदारों के पास, मित्रों के पास, दुनिया के पास। पर पहले हम यही करते हैं, दुख आता है तो पहले दुनिया को पुकारते हैं, और जब दुनिया वाले किनारा कर लेते हैं ना, तब दुनिया बनाने वाले की याद आती है। जब दुनिया ठोकर मार देती है, जो रोज अपने बन कर के हमारे साथ रहते हैं, दुख आते ही ना
सबसे पहले दूर वही भागते हैं। सुख के दिनों में जो कहते थे मैं तेरा हूँ मैं तेरा हूँ, सबसे पहले वही भागते हैं। जो ज़्यादा अपने बन के साथ खड़े रहते हैं, दुख आने पर सबसे पहले वही दूर होते हैं। दुख आए कष्ट आए तो कहाँ जाना चाहिए? हम गलती यही करते हैं कि दुनिया को पुकारते हैं, दुनिया को आवाज़ लगाते हैं, और जब दुनिया साथ छोड़ती है तब भगवान की याद आती है। मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में दुख आए कष्ट आए ना तो जगत को मत पुकारिए। दुख आए कष्ट आए तो दुनिया को मत पुकारिए। जब दुख आए कष्ट आए तो आपकी जगत रक्षा नहीं करेगा, उस दुख में आपकी जगदीश्वर रक्षा करेंगे। मैं निवेदन कर रही थी, जब दुख हो कष्ट हो और आपको लगता हो कि समाधान नहीं मिल रहा ना, तो सीधा अपने गुरु के द्वार जाइए। मैं कई बार कहती हूँ, दो काम जीवन में किया करिए। कोई भी आपके मन में समस्या हो, जीवन में समस्या हो, दो काम करिए। संसार को, दुनिया वालों को कभी बताइए मत, और अपने गुरु से कभी छुपाइए मत। आपने संसार में हंसने के लिए बहुत द्वार बनाए हैं। जीवन में खुशियां होती है ना तो चार मित्र बांटने, चार रिश्तेदार, चार अपने बन के आ जाते हैं। जब आप प्रसन्न हो, जब आपकी खुशियां आपके जीवन में है, जब प्रसन्नता है, जब सुख है, तो चार साथी सुख के मिल जाते हैं। हंसने के लिए आपने बहुत द्वार बनाए हैं, पर एक द्वार ऐसा बनाना जहां जा कर के आप बैठ कर के रो पाना, अपने मन की बात कह पाना। एक द्वार ऐसा बनाओ जहां जाके आप रो सको, और वो द्वार किसी दुनिया का नहीं, किसी जगत का नहीं, वो द्वार या तो आपके गुरु का हो, या किसी संत का हो, या भगवंत का हो। वो द्वार या तो संत का हो या भगवंत का हो। इसलिए गुरु इसीलिए चाहिए जीवन में। क्यों होने चाहिए गुरु? इसीलिए होने चाहिए, आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई कष्ट है, कोई दुख है, किसको कहोगे? दुनिया के सामने कहोगे तो दुनिया के लोग हंसी उड़ाएंगे। दुनिया का यही नियम है, अगर आप प्रसन्न रहोगे तो दुनिया जलेगी, आप दुखी रहोगे तो दुनिया हंसेगी। दुनिया का यही नियम है, अगर आप खुश हो तो दुनिया जलेगी, और आप यदि दुखी हो तो दुनिया हंसेगी। प्रसन्न होगी कि चलो अच्छा है, दुखी है। एक दुख सुनाओगे ना, आपके सामने दो बूंद आंसू गिराएगी और पीठ पीछे कहेगी अच्छा हुआ। कर्म का फल कहाँ जाएगा, वो तो मिलेगा ही। आपके सामने दो बूंद आंसू गिराएंगे लोग, हाँ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और वही पीठ पीछे आपके दुखों की हंसी उड़ाएंगे। इसलिए दुख कष्ट कभी भी दुनिया में मत कहिए। अपने जीवन की समस्या, अपने मन की बात कभी संसार में किसी से मत कहिए। अगर कहे बिना नहीं रह पाते हो ना, द्वार बंद करके रो लो। घर के भीतर जितना रोना है रो लीजिए, जितना रोना है रो लीजिए, दरवाजा बंद करके। लेकिन जब द्वार खोलिए और दुनिया के सामने जाइए तो द्वार मुस्कुरा कर ही खोला करिए। दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता आपके दुख से, आपके कष्ट से, आपके पीड़ाओं से। आपके आंसुओं का मोल ये दुनिया नहीं समझती, आपके दुखों का मोल ये दुनिया नहीं समझती। मत सुनाओ दुनिया को अपना दुख। कहे बिना नहीं रह पाते हो, द्वार बंद करके अपने भगवान के सामने बैठिए। जितना रोना है रो लीजिए, जितना कहना है कह दीजिए, जो जो सुनाना है अपने भगवान को सुना दीजिए। वो सुनने बैठे हैं, अपने प्रभु को सुनाइए, दुनिया में मत सुनाइए।
घर के भीतर रो लीजिए द्वार बंद करके, पर द्वार जब खोलिए तो मुस्कुरा कर खोलिए। इसलिए गुरु जीवन में इसीलिए जरूरी है क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है जिसके सामने आप अपने मन की बात कह सकते हो। गुरु ही एक ऐसा है जहां समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हो। एक द्वार होना चाहिए जहां अपने मन की बात कह सको। एक द्वार होना चाहिए जहां जाकर के आप रो सको। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सब इधर ध्यान दो। गुरु हमें क्यों बनाना चाहिए? आपके जीवन में जो समस्या है, जो दुख है, जो कष्ट है, किससे कहोगे? गुरु के द्वार जाओ। मैं कई बार कहती हूँ, गुरु केवल लिफाफा चढ़ाने के लिए नहीं होते। गुरु केवल इसलिए नहीं होते कि साल में एक बार गुरु पूर्णिमा पे गए, लिफाफा चढ़ा के आ गए, दर्शन कर लिया गुरु जी का। गुरु इसलिए होते हैं जिसके चरणों में आप बैठकर अपने मन की बात कह सको, अपना दुख भी सुना सको, अपना सुख भी सुना सको। ध्यान रखिएगा, दुनिया में दोनों ही नहीं सुनाना चाहिए। दुख भी मत सुनाओ और सुख भी मत सुनाओ। सुख सुनाओगे तो जल जाएंगे लोग और दुख सुनाओगे तो हंसी उड़ाएंगे लोग। इसलिए अपने गुरुदेव के चरणों में बैठो। देखिए दशरथ जी ने क्या किया, जब दुख आया तो गुरु के चरणों में बैठे और अपना दुख सुनाने लगे, और दुख सुनाते सुनाते फिर सुख सुनाने लगे। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहूं। दुख सुना रहे थे और सुख सुनाने लगे। गुरुदेव ने कहा, राजन अभी तो तुम दुख सुना रहे थे, अब सुख सुनाने लगे। कहा, गुरुदेव दोनों ही तो मिला है, दुख भी मिला है, सुख भी मिला है। सुख क्या है? आप जैसा गुरु मिला है, आप जैसा सदगुरु मिला है। और दुख क्या है? बोले ऐसे गुरु के होते हुए भी अभी तक मुझे भगवान नहीं मिले हैं। दोनों ही सुना दिया गुरु को। तो गुरु इसलिए होना चाहिए जिसके चरणों में बैठकर आप अपने मन की बात कहो, आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करो। कुछ पूछना है तो आप पूछो, अपने मन की बात कहो। गुरु ऐसा होना चाहिए। गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आप जाओ, दूर से दर्शन करो, लिफाफा चढ़ाओ और चले जाओ। गुरु वो होता है जो हमारी समस्याओं का समाधान करता है। गुरु वो होता है जो हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताता है। इसलिए जब भी गुरु बनाइए, सोच समझ कर ही बनाइए। किसी को भी गुरु मत बना लेना, कहीं भी जाकर दीक्षा मत ले लेना। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि लोग फंस जाते हैं। हमारे आश्रम पर भी काशी में कई बार ऐसे भक्त आते हैं। पिछली बार गुरु पूर्णिमा पर कुछ भक्त आए, उन्होंने कहा कि हम तो बहुत गलत जगह फंस गए। क्यों? हमने उन्हें सोचा था कि बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े गुरु हैं, हमने दीक्षा ले ली। अब वो कहते हैं मंदिर मत जाओ, भगवान की पूजा मत करो, दीपक मत जलाओ। अब आप सोचिए कि जो गुरु आपको आपके धर्म से ही हटा दे, वो कैसा गुरु है? गुरु क्यों होना चाहिए? गुरु इसलिए होना चाहिए जो आपको भगवान का मार्ग दिखाए। गुरु वो नहीं होता जो आपको भगवत मार्ग से भटकाए। तो ध्यान रखना, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरु हमेशा सोच समझ के बनाना चाहिए। कैसा हो गुरु? जिसके चरणों में बैठकर अपने मन की बात कह सको, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सको। और सबसे बड़ी बात, सच्चे गुरु की पहचान क्या है? जो गुरु आपको अपने में उलझा के रखे, वो सच्चा गुरु नहीं होता। सच्चा गुरु वो है जो आपको भगवान से मिला देता है। सच्चा गुरु वो है जो आपको भगवत मार्ग दिखाता है। गुरु वो नहीं है जो खुद भगवान बनकर बैठ जाए। गुरु वो है
जो शिष्य को भगवान का मार्ग दिखाए। कई गुरु ऐसे भी होते, कहते हैं कि मेरी पूजा करो, मेरा नाम जपो, मेरी फोटो रखो, मैं तुम्हारा पार करूँगा। तो भैया खतरनाक मामला है। हाँ, जो खुद भगवान बन के बैठा है फिर वहाँ से भाग लो, नहीं तो फिर वही हालत होगी कि लोभी गुरु लालची चेला तो होए नरक में ठेलम ठेला। हाँ, गुरु जी कहे चेला तू आगे चल, चेला कहे आप आगे चलो, दोनों ही डूबे। ऐसा गुरु मत बना लेना कि महाराज खुद डूबे और आपको भी ले डूबे, नहीं। गुरु सोच समझ करके बनाना। गुरु कैसा होना चाहिए? जो आपको भगवान का मार्ग दिखाए, जो आपको भगवान तक जाने का रास्ता दिखाए, ना कि खुद में उलझा ले। वो गुरु नहीं होता। कई बार लोग पूछते हैं कि हम कैसे पहचाने कि कौन सच्चा गुरु है। देखिए, गुरु की महिमा भगवान से भी बड़ी है। मैं ऐसा नहीं कहती कि गुरु की पूजा मत करो, गुरु को भगवान मत मानो। मानो, गुरु को भगवान मानना ही चाहिए, भगवान से कम नहीं है गुरु। हमारे यहाँ कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु शंकर है, गुरु विष्णु है, लेकिन कौन सा गुरु है इस पे तो विचार कर लो ना। कौन सा गुरु शंकर है, कौन सा गुरु विष्णु है? तो कहा जो गुरु गोविंद से मिलाए। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, तो बलिहारी गुरु आपने जिन्ह गोविंद दियो दिखाए। वो गुरु जो आपको गोविंद का दर्शन करा दे, वो गुरु जो आपको गोविंद से मिला दे, ऐसा गुरु ही ब्रह्मा होता है, विष्णु होता है और महादेव के समान पूज्य होता है। ऐसे गुरु की पूजा भगवान से पहले करिए जो गुरु गोविंद से मिलाता है। ऐसे गुरु की पूजा सबसे पहले करिए जो गुरु आपको भगवान को दिखा देता है। इसलिए गुरु हमेशा सोच समझकर बनाना चाहिए और गुरु जरूर धारण करना चाहिए। और गुरु ऐसा बनाइए जो गुरु आप ऐसे सदगुरु बनाइए जिसके चरणों में बैठ करके अपने मन की बात कह सको, अपना दुख सुना सको, अपना सुख सुना सको, अपने मन की बात कह सको। इसलिए गुरु बिना कोई भवसागर से पार नहीं होता। सच्चा गुरु वही है कि भैया जो एक हाथ में शिष्य का हाथ पकड़े, एक हाथ में भगवान का हाथ पकड़े और दोनों को जोड़कर बीच से हट जाए, वो सच्चा सद्गुरु होता है जो आपको भगवत मार्ग दिखाए। हमारे शास्त्र में हमारे यहाँ इसलिए गुरु की महिमा बताई है और भगवान से भी उच्च महिमा गुरु की है। ऐसा गुरु जो आपको भगवान से मिलाए। हमारे यहाँ जितने भी शिष्य काशी आश्रम से जुड़े हैं, मैं आपको बताऊं, जितने भी लोगों ने दीक्षा ली है, आज तक किसी को फोटो नहीं दी गई। लोग कहते भी है कि हमने गुरु मान लिया, हमने दीक्षा ले ली, हमें फोटो दे दो। कहते भैया शरीर की पूजा करके क्या मिलेगा? पूजा करना है तो ठाकुर जी की करिए, राम जी की करिए, अपने कन्हैया की पूजा करिए, भगवान शिव की पूजा करिए, क्योंकि भव सागर से पार करने वाले तो भगवान हैं। हम तो केवल मार्ग दिखाने वाले हैं, हम तो केवल रास्ता दिखाने वाले हैं। और जो हनुमान जी का मंदिर मैंने आपको निवेदन किया, स्थापना भगवान की हुई, जो आश्रम का निर्माण हो रहा, वर्ष में 2 बार उत्सव होता है। चैत पूर्णिमा जब हनुमान जी का जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं, हनुमान जी का उत्सव मनाते हैं, और दूसरा उत्सव गुरु पूर्णिमा का उत्सव होता है। जितने भी शिष्य हैं, जितने भी लोग वहाँ से जुड़े हैं, उन सबको वर्ष में एक बार ऐसा समय हम लोग निकालते हैं कि जो शिष्य हैं, जो भक्त हैं, जो वहाँ से दीक्षित हुए हैं, वो अपनी समस्या कह पाए।
वो अपने जीवन में क्या उनके जीवन में चल रहा है, क्या समस्या उनके घर में, परिवार में, बच्चे पढ़ नहीं रहे, या घर में उनके कलह हो रहा, या घर में अशांति है, उनके भजन में क्या बाधा आ रही है, वो अपने मन की बात कहे महाराज। वो बैठते हैं, अपने जीवन की बातें बताते हैं, अपने जीवन की समस्या बताते हैं, और फिर इन्हीं शास्त्रों से उनको समस्याओं का समाधान भी बताया जाता है। उनके जीवन में जो समस्या है उसका समाधान किया जाता है। अब इसका मतलब ये भी मत समझ लेना कि कोई मूंगा मंत्र महाराज देते हैं, हाँ ले जाओ घर में शांति हो जाएगी, सासू बस में हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो हमारे शास्त्र है ना, इसमें सारे समाधान हैं। इन शास्त्रों की कथाओं से ही, इन शास्त्रों की बातों से ही उन्हें समाधान दिया जाता है, उन्हें मार्ग बताया जाता है कि चलो घर में यदि ऐसी समस्या तो आप ऐसे कर लो, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, या घर में आपके कलह हो रहा तो इस तरीके से करो, या आपके भजन में साधना में कोई कमी आ रही है तो इस तरीके से कर लो। उन्हें मार्ग दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी उलझनें जीवन में हो जाती हैं, कैसे भजन करे, कैसे भक्ति करे, कैसे क्या करे, तो उन सब चीज़ों पर चर्चा की जाती है। जितने भी शिष्य जुड़े हैं उनकी बातों को सुना जाता है। ऐसा नहीं कि बस गुरु लिफाफा चढ़ाने के लिए होता है, कि बहुत सारे ऐसे होते हैं गुरु कि भैया शिष्य आते दूर से दर्शन किया ना, गुरु जी से बात हुई और फिर चलो 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 निकलो। नहीं, गुरु ऐसा हो जिसके चरणों में बैठ के अपने जीवन का दुख सुख आप कह पाओ। दशरथ जी ने कहा, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहूं। दुख भी सुनाइए और सुख भी सुनाइए। देखिए, गुरु के सामने कभी छिपाव मत करिए। संसार के सामने छिपाना चाहिए, पर गुरु और प्रभु के सामने कभी छिपाना नहीं चाहिए। गुरु के सामने जाइए ना तो मन की एक एक बात कह दीजिए, और ऐसा नहीं कि बस दुख ही दुख सुनाओ, सुख भी सुनाओ। कई शिष्य ऐसे होते हैं ना कि वो जीवन में जितना दुख है सब सुना देंगे, घाटा कितना हो गया वो सुना देंगे, फायदा कितना हुआ वो नहीं बताएंगे। अरे गुरुजी क्या बताएं, बड़ी समस्या चल रही है। अच्छा, कुछ अच्छा हुआ है तो जो अच्छा हुआ होगा उसको छिपा लेंगे। नहीं, दशरथ जी कहना चाहते, गुरु के द्वार पे जाइए ना तो दुख भी बताइए और सुख भी बताइए। संसार में दोनों छिपाइए, पर गुरु के सामने दोनों बताइए। कुछ भी कर लेना, पर गुरु और प्रभु के सामने कभी छिपाव मत करना। तो दशरथ जी ने जब रो करके कहा तो गुरुदेव ने कहा, अब तुम चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि तुम अब गुरु के दरवाजे आ गए। अब जो करना होगा तुम्हारा गुरु करेगा। एक बार तुम गुरु के द्वार आ गए दशरथ जी, अब तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। अब तो तुम्हारे गुरु को चिंता होगी। ध्यान रखिएगा, गुरु और प्रभु जीवन में ये दो बहुत जरूरी है। गुरु हमें भगवान से जोड़ते, एक इष्ट देव देते हैं, और जब गुरु और प्रभु दो हमारे जीवन में जुड़ जाते हैं ना, तो हमारे जीवन की समस्याएं फिर हमारी नहीं रहती, फिर वो हमारे गुरु देखते हैं और हमारे प्रभु देखते हैं। वो समस्या फिर हमारी नहीं है। अब तो गुरु की जिम्मेदारी है, अब तो प्रभु की जिम्मेदारी है। क्योंकि गुरु और प्रभु को जब आप समर्पित हो गए तो फिर आपको चिंता नहीं। दशरथ जी को कहा, अब तुम जाओ, जो करना है हम करेंगे। अब तुम समर्पित हो गए हो तो दशरथ जी अब सारी चिंता छोड़ो और भगवान का चिंतन करो। गुरुदेव ने यज्ञ करवाया और एक की जगह 4-4 बेटे दशरथ जी के जीवन में। और दशरथ जी को जब ये सूचना मिली कि 4-4 बेटे प्रकट हुए तो दशरथ जी सीधा पहले गुरु जी के द्वार दौड़े। गुरु जी के द्वार दौड़े। गुरु जी ने कहा, क्या हो गया? बोले, गुरुदेव आपकी बाणी सत्य हो गई। आपने कहा था ना
धरऊं धीर होई हैं सुतचारी। 4 बेटों की सूचना मुझे मिली है। गुरुजी ने कहा फिर मेरे पास क्यों आ रहे हो, प्रसन्न हो जाओ, जाओ। बोले नहीं गुरुदेव, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। क्यों? आपके आशीर्वाद के प्रसाद से ही 4 बेटे हुए हैं, और इसलिए आपके द्वार आया हूँ कि जो प्रसाद आपने दिया है उस प्रसाद के आशीर्वाद को भी चल के पुनः आशीर्वाद दे दीजिए। गुरुदेव को लेकर के आए हैं और बहुत दान किया दशरथ जी ने। अपना राजकोष खुलवा दिया, बोले जिसको जो चाहिए सब ले जाओ। आज दशरथ जी ने अपना सर्वस्व लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया। गोस्वामी जी कहते हैं सर्वस्व दान दीन सबका हो, सर्वस्व दान दीन सबका हो, जो पावा राखा नहीं ताहू, 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 राखा नहीं ताहू, राखा नहीं ताहू। बाबा कहते हैं दशरथ जी ने पूरा राजकोष खुलवा दिया, लुटाने लगे सोना चांदी हीरे मोती। पर धन्य है अयोध्यावासी। अयोध्यावासियों ने क्या किया? बोले जो पावा राखा नहीं ताहू, जिसको मिला उसने भी अपने पास नहीं रखा, अपनी ओर से लुटा दिया। क्यों? क्योंकि भैया एक बार जो राम जी का मुख देख लेना, उसको लगता इनके आगे तो सारी दुनिया ही फीकी है, सब कुछ फीका है महाराज। तो बोले एक बार जो राम की छवि देख ले तो जो न्यौछावर पाया है ना वो अपनी ओर से लुटा देता है। जो पावा राखा नहीं ताहू। ध्यान रखिए, जीवन में जब भगवान आते हैं तो आनंद आता है, और जीवन में जब आनंद आता है तो व्यक्ति बटोरता नहीं है, व्यक्ति बांटने लग जाता है, व्यक्ति लुटाने लग जाता है, देने लग जाता है। और भैया जो बांटता है, जो देता है, राम जी उसी को मिलते हैं। इकट्ठा करने वाले को राम जी नहीं मिलते, बांटने वाले को राम जी मिलते हैं। इसलिए जीवन में देने का स्वभाव रखिए। अगर आपके मन में देने का भाव नहीं है ना, तो फिर आप कितनी भी भक्ति करते रहो, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। जितना भी ठाकुर जी ने आपको दिया है उसमें से थोड़ा देने का भाव रखिए। जितना भी आप धन कमाते हैं ना, वैसे तो जितना आप कमाते हैं उसका दशांश दान करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। लेकिन चलो आपका मन नहीं मानता तो कुछ भी निकालो, थोड़ा ही निकालो, पर निकालते रहो। देने का स्वभाव बनाओ, क्योंकि जो देना जानता है, जिसका देने का स्वभाव होता है, राम उसी को मिला करते हैं महाराज। हाँ? जो देने का स्वभाव रखता है। मैं कई बार कहती हूँ कि जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है, और जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है। इसलिए बांटने का स्वभाव रखिए। जो देने का स्वभाव रखता है, भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं। और ध्यान रखिए, भगवान ने आपको दिया भी इसलिए है कि आप दीजिए। अच्छा बताइए, भगवान ने दिया ज़्यादा है कि हम देते ज़्यादा हैं? ईमानदारी से बताना, कहिए ना। ज़्यादा दिया है कि आप देते हैं ज़्यादा? दिया है ज़्यादा ना। किसको किसको लगता है ज़्यादा दिया है? वाह, कईयों के हाथ बड़े धीरे उठ रहे हैं। अरे जब दिया है ठाकुर ने तो खुल के बताओ ना दिया है। वाह, बस 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 नीचे कर लो।
भगवान ने दिया ज़्यादा है पर हम देते ज़्यादा। और क्यों दिया है? आपने पिछले जन्म में उतना दिया था तब इस जन्म में दिया है, और जो इस जन्म में आप देंगे तो फिर अगले जन्म में मिलेगा, और नहीं दिया तो मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो देगा वही पाएगा, और भगवान ने ज़्यादा दिया है तो इसीलिए दिया है कि आप ज़्यादा दीजिए। जहाँ भी आपको लगे आवश्यकता है, जहाँ भी आपको लगे ज़रूरत है, लक्ष्मी की कृपा यदि प्राप्त करनी है तो देना सीखिए, क्योंकि जो देता है उसी से ठाकुर जी प्रसन्न होते, भगवान प्रसन्न होते हैं, और जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं उस पर लक्ष्मी की कृपा अपने आप बरसती है महाराज। इसलिए देने का स्वभाव बनाइए, चाहे थोड़ा ही दीजिए। अगर भगवान ने ज़्यादा नहीं दिया, थोड़ा सामर्थ्य दिया तो थोड़ा ही दीजिए। जहाँ आपको लग जाए आवश्यकता है, जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ मंदिर बन रहा, यहाँ सत्संग हो रहा, यहाँ गौ सेवा हो रही, यहाँ संत सेवा हो रही, जहाँ आपको लगे यहाँ आवश्यकता है वहाँ दान करिए, वहाँ दीजिए महाराज। हम लोग देना नहीं जानते हैं, और जब तक देना नहीं आएगा तब तक राम नहीं मिलेंगे। देखिए अयोध्या वासियों ने लुटाना शुरू किया, क्या हुआ? बोले एक घटना घटी, एक आदमी को चांदी मिली, बधाई लेके जा रहा था, इतने में देखा दूसरा आदमी सोना लेके जा रहा। उसने कहा अरे हमें तो चांदी मिली, इसको सोना मिल गया। दशरथ जी के पास शिकायत लेके गया, महाराज हमें तो चांदी मिली पर हमारे पड़ोसी को सोना मिला, सोना भी बट रहा है। दशरथ जी ने कहा हाँ, लगता है तुम गलत गेट पर चले गए हो, अगर तुमको सोना चाहिए तो गेट नंबर 4 पे जाओ, वहाँ सोना बट रहा है। चांदी फेंक दिया, भागा सोना लेने, गेट नंबर 4 पे पहुँचा। सोना लेके जैसे ही जा रहा तो देखा एक आदमी हीरे मोती लेके जा रहा। अरे हमें तो सोना ही मिला, तुम हीरे मोती पा गए। फिर दशरथ जी से शिकायत करने पहुंचा, महाराज सबको हीरे मोती बटे, हमें तो सोना ही मिला। दशरथ जी ने कहा तुम गलत नंबर पे चले गए, अगर हीरा मोती चाहिए तो गेट नंबर 3 पे जाओ। आहा, सोना फेंक कर भागा हीरा मोती लूटने। गेट नंबर 3 पे गया तो हीरा मोती बट रहा, और हीरा मोती लेके जैसे ही आगे बढ़ रहा था, इतने में देखा कि महाराज हीरे मोती वाले भी जाकर हीरा मोती अपना फेंक रहे। बोले भैया हीरा मोती काहे को फेंक रहे हो? बोले अरे जिसको नीलम मिल जाए वो हीरा मोती का क्या करे, अरे जिसको मणि मिल जाए वो हीरे मोती का क्या करे, हमने तो मणि देख लिया। अच्छा मणि कहाँ है? बोले गेट नंबर 2 पे है। गेट नंबर 2 पे पहुंचा और महाराज बड़ी भीड़ हो रही, जैसे तैसे अंदर घुसा, और जैसे ही अंदर घुसा तो देखता क्या है, मैया कौशल्या राम लला को गोद में लेकर बैठी हैं। वो नीलमणि भगवान दूर से जैसे ही देखा, इसने भी हीरा मोती फेंकना शुरू कर दिया। किसी ने कहा भैया क्या हुआ, अभी तो दौड़ रहे थे हीरा मोती लूटने, अब फेंक रहे हो? कहा अरे जब सामने नीलमणि राम हो और एक बार इन्हें जो नहीं देखेगा उसे सोना चाहिए, हीरा चाहिए, चांदी चाहिए, पर एक बार जो इन राम जी को देख लेगा, सोना चांदी हीरा मोती सब बेकार हो जाएगा। ये तो नीलमणि है, और भैया मणि मिल जाए तो हीरे मोती सोना चांदी की क्या कीमत है। तो जो भी एक बार राम जी का दर्शन करता है ना, सब लुटा देता है। क्यों? राम जैसा कोई नहीं, राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में, ओ मेरे राम जैसा नगीना सारे जग की बजरिया में। किसको किसको
नगीना चाहिए, मड़ी चाहिए, उठाओ हाथ। जय हो। हरि बोल। जय हो।
अपने हैं। इसलिए दुनिया के चक्कर में मत रहना। है झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते। है झूठे और झूठे, इसलिए दूजा रंग ना चढ़ाऊंगी, दूजा अपनी श्यामल चदरिया में हो, दूजा अपनी श्यामल और राम जैसा नगीना। पीछे तक सभी लोग पूरे हाथ ऊपर करिए। और इधर जो बैठे हैं ना, मुझे नहीं दिख रहे हैं, पर ये लोग हमें देख रहे हैं। उठाइए पूरे हाथ और सब कहिए क्या? राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी मैं। राम, वाह, ओ राम का नाम प्यारा लगे, रसना पर बिठाऊंगी मैं। राम, और मैं तो मूरत बसाऊंगी, मैं तो नैनों की पुतरिया में, ओ मैं तो और सारे लोग हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। सारे जग की बजरिया में। नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। 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 अपने मन की मुदरिया में। अपने मन की मुदरिया में। सारे जग की बजरिया में। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। बस बस मैया बैठ जाओ बैठ जाओ। वाह, मैया एकदम राम धुन में मगन हो गई। नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। ओ राम जैसा। नहीं। अरे जोर से गा लो। राम जैसा नगीना नहीं कि सारे जग की। बजरिया में। राम जी प्रकट हुए हैं अयोध्या में, बड़ा आनंद हो रहा। अब भगवान थोड़े से बड़े हुए हैं। भगवान शंकर भी राम जी का दर्शन करने कैलाश छोड़कर आते हैं। भगवान थोड़े से बड़े हुए तो चारों भाइयों का